नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में सुचारू रूप से चल रहा है मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का कार्य। अब तक 1,69,00,000 से अधिक गणना प्रपत्र एकत्र किए गए। चुनाव आयोग ने कहा, SIR के निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मतदाता सूची प्रारूप में उन व्यक्तियों के नाम शामिल किए जाएंगे जिनके गणना प्रपत्र प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 7,468 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समस्तीपुर में 17 करोड़ रुपए से अधिक की निर्माण परियोजनाओं का आज शिलान्यास करेंगे। अब समाचार विस्तार से। राज्य में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का कार्य मतदाताओं के सक्रिय सहयोग से सुचारू रूप से चल रहा है। चुनाव आयोग ने एक बयान में बताया कि पुनरीक्षण का प्रारंभिक चरण लगभग पूरा हो चुका है और सभी पात्र मतदाताओं को फॉर्म उपलब्ध करा दिए गए हैं। अभी तक 1,69,00,000 से अधिक गणना फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं। फॉर्म अपलोड करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। पूरी प्रक्रिया में सहभागिता के लिए राजनीतिक दलों ने भी 1,54,000 से अधिक बूथ लेवल एजेंट इस कार्य में लगाए हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण 24 जून को जारी निर्देशों के अनुसार ही किया जा रहा है और निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। निर्देशों के अनुसार 1 अगस्त को जारी होने वाली मतदाता सूची के प्रारूप में उन व्यक्तियों के नाम होंगे जिनके गणना फॉर्म 25 जुलाई की निर्धारित तिथि तक प्राप्त हो जाएंगे। मतदाता 25 जुलाई से पहले कभी भी अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं। मतदाता सूची का प्रारूप जारी होने के बाद यदि कोई दस्तावेज कम है तो निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी दावा और आपत्ति अवधि में जांच के दौरान उन मतदाताओं से ऐसे दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं जिनका नाम मतदाता सूची के प्रारूप में है। इधर 77,895 बूथ अधिकारी मतदाताओं को उनके गणना फॉर्म भरने और उन्हें एकत्र करने में मदद करने के लिए घर घर जा रहे हैं। मतदाताओं की लाइव तस्वीरें लेकर उन्हें अपलोड किया जा रहा है। SIR को लेकर बड़ी संख्या में NCC, NSS के स्वयंसेवकों को भी लगाया गया है। एक ओर जहां घर घर जाकर लोगों से गणना प्रपत्र जमा लिए जा रहे हैं, वहीं ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भरकर जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान जोर शोर से जारी है। सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में यह अभियान चल रहा है। चुनावी मशीनरी और BLO के अलावा बड़ी संख्या में जीविका दीदियों, आंगनबाड़ी सेविकाओं, कार्यकर्ताओं, विकास मित्र और अन्य स्वयं सेवकों को इस अभियान में लगाया गया है। ऑफलाइन गणना प्रपत्र के अलावा चुनाव आयोग इसे ऑनलाइन स्वरूप में जमा करने को भी बढ़ावा दे रहा है। लोगों को गणना प्रपत्र भरने के लिए जागरूक किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में सोशल मीडिया माध्यम, वेबसाइट और घर घर जाकर दरवाजे पर QR कोड लगाकर लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को भी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में शामिल किया गया है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। पटना जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में 2 BLO को निलंबित कर दिया गया है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने बताया कि निलंबित BLO के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिलाधिकारी के आदेश पर दानापुर के SDO ने 62 BLO और 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर को कारण बताओ नोटिस भेजा है। इन पर कार्य में लापरवाही और उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना का आरोप है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के विरुद्ध राष्ट्रीय जनता दल ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद मनोज झा ने दायर याचिका में SIR पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि SIR के लिए अभी पर्याप्त समय नहीं है और न ही सभी लोगों के पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 7,468 नवनियुक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद सभागार में आयोजित समारोह में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय भी मौजूद रहेंगे।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार दौरे पर आ रहे हैं। श्री वैष्णव समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम रेलवे स्टेशन पर 17 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के निर्माण कार्य की शुरुआत करेंगे। सोनपुर मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक रोशन कुमार ने बताया कि रेल मंत्री पूर्व मध्य रेलवे जोन के कर्पूरी ग्राम स्टेशन के उन्नयन कार्य का शिलान्यास करेंगे। इसके तहत 3 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च होंगे। रेल मंत्री इसी स्टेशन के पास 14 करोड़ रुपए की लागत से समपार फाटक पर बनने वाले भूमिगत मार्ग का शिलान्यास भी करेंगे। इस अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर सहित कई गणमान्य लोग भाग लेंगे। पटना से समस्तीपुर जाने के दौरान रेल मंत्री विभिन्न स्टेशनों का निरीक्षण भी करेंगे। राज्य सरकार ने सरकारी जमीनों की जमाबंदी की जांच शुरू कर दी है और इसमें गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के सूत्रों ने बताया कि दोषी पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही गड़बड़ी के दोषी पाए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इस संबंध में विभाग ने सभी एडीएम, डीसीएलआर और अंचलाधिकारियों को निर्देश भेज दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि उनकी पार्टी सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगी। उन्होंने छपरा में आयोजित संकल्प सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने संविधान की मूल भावना को आहत किया है, जबकि राजद ने डोमिसाइल नीति को हटाने का काम किया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि पटना के आईजीआईएमएस में जल्द ही रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत होगी। उन्होंने पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि इससे गरीब मरीजों का भी बेहतर इलाज संभव हो सकेगा। श्री पांडे ने कहा कि सरकार प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम, सुलभ और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News पटना पर जा सकते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी समितियों का देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। वे सहकारिता मंत्रालय के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर गुजरात के आणंद में एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। दूध से लेकर बैंकिंग तक, चीनी मिलों से लेकर मार्केटिंग तक और कैश क्रेडिट से लेकर डिजिटल पेमेंट तक आज सहकारी समितियां सक्षमता के साथ देश के आर्थिक विकास में योगदान दे रही है। 36 लाख बहनें गुजरात में और 20 लाख बहनें देश में हर रोज परिश्रम कर दूध भरती है। 80,000 करोड़ का टर्नओवर है। अगले साल की बैलेंस शीट 1 लाख करोड़ की आएगी और इसका मुनाफा मेरी ये 56 लाख बहनों के अकाउंट में जाता है। श्री शाह ने कहा कि 2 लाख नई प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, सहकारिता विश्वविद्यालय और खाद्यान्न उत्पादन तथा बिक्री से जुड़ी 3 और डेयरी से संबंधित 3 सहकारी समितियां देश के सहकारी आंदोलन को और सशक्त बनाएंगी। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके प्रभाव से 12 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश भागों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 7 जुलाई को राज्य के दक्षिण और उत्तर पूर्वी भागों में कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। तत्पश्चात कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। दिनांक 7 जुलाई 2025 राज्य के उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण भागों कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है एवं शेष भागों 1 या 2 स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के दक्षिण एवं उत्तर पूर्व भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या के मामले की जांच कर रही एसआईटी ने वैशाली और पटना जिले में कई जगहों पर छापेमारी की। बेऊर जेल में छापेमारी के दौरान मिली जानकारी के आधार पर एसआईटी ने कई संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इधर बेऊर जेल में छापेमारी के दौरान 3 मोबाइल बरामद होने को लेकर जेल प्रशासन ने 3 कक्षपालों को निलंबित कर दिया।
वहीं 3 अन्य अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जेल अधीक्षक नीरज कुमार झा ने बताया कि निलंबित तीनों कक्षपालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने कहा है कि श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं के लिए यात्रा पथ पर पेयजल और शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था कराई जाएगी। श्री पाल ने विभागीय बैठक में कहा कि स्वच्छ जलापूर्ति और स्वच्छता को लेकर सरकार गंभीर है। साथ ही कांवरिया पथ पर नियमित जल छिड़काव का भी इंतजाम किया जा रहा है। श्री पाल ने कहा कि श्रावणी मेला के दौरान कांवरिया पथ के चयनित स्थलों पर 3 शिफ्टों में साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है। राजगीर में 29 अगस्त से 7 सितंबर तक आयोजित होने वाले 12वें पुरुष हॉकी एशिया कप प्रतियोगिता की तैयारी जोरों से की जा रही है। इस टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, चीन समेत एशिया की कई श्रेष्ठ टीमें भाग लेंगी। बिहार में पहली बार आयोजित हो रहे इस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के सफल आयोजन के लिए हॉकी इंडिया, खेल मंत्रालय और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के अधिकारियों ने हॉकी स्टेडियम और अन्य व्यवस्था का जायजा लिया। इधर पटना सिटी के बेगमपुर स्थित राजकीय स्कूल मैदान में 5वीं जूनियर राज्य स्तरीय रस्साकशी टग ऑफ वार प्रतियोगिता शुरू हो गई है। प्रतियोगिता में पटना, नवादा, अरवल, कैमूर और वैशाली समेत 16 जिलों की टीमें भाग ले रही हैं। मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र में कुख्यात नक्सली सुरेश कोड़ा पुलिस मुठभेड़ में जख्मी हो गया। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर वह भागने में कामयाब रहा है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पटना जिले के रामकृष्ण नगर स्थित एक गोदाम में छापेमारी कर उत्पाद विभाग की टीम ने 126 लीटर शराब बरामद की है। इस दौरान पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। मधुबनी जिले के मधवापुर थाना क्षेत्र में एसएसबी और बीएनएफ कंपनी के जवानों ने 47 लाख भारतीय रुपए के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने शिक्षा विभाग के प्रारूप को तरजीह देते हुए लिखा है, बिहार के विश्वविद्यालयों में 7 नए पाठ्यक्रम शुरू होंगे। दैनिक जागरण गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ी एसआईटी की कार्रवाई पर लिखता है, शूटर की तलाश में 3 जिलों में दबिश, 4 लोग हिरासत में। दैनिक भास्कर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, आतंक के खिलाफ पाबंदी में कोई हिचक न हो। प्रभात खबर ने कम बारिश पर लिखा है, 20 जिले सूखे की दहलीज पर। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में सुचारू रूप से चल रहा है मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का कार्य। अब तक 1,69,00,000 से अधिक गणना प्रपत्र एकत्र किए गए। चुनाव आयोग ने कहा, एसआईआर के निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मतदाता सूची प्रारूप में उन व्यक्तियों के नाम शामिल किए जाएंगे जिनके गणना प्रपत्र प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 7,468 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समस्तीपुर में 17 करोड़ रुपए से अधिक की निर्माण परियोजनाओं का आज शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।